आज जैसा कि आपने देखा है, आज हम बात करेंगे बनास नदी की। किसकी? बनास की। तो इस बनास नदी का जो उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद जिला। कौन सा? राजसमंद जिला। और इसका जो संगम स्थल है वो है रामेश्वरम, एसएम सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। और चंबल नदी में मिलती है। किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, इसकी प्रवाह सर्किट की बात करें, तो वो है आपका राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। ये भीलवाड़ा से नया ज़िला बना है। केकड़ी अजमेर से बना है। टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में जल आपूर्ति करती है। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। इसके उपनामों की बात करें, वर्णासा कहते हैं इसको, और वन की आशा कहते हैं। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा यहाँ पर। कैसा रहेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और बात करते हैं हम, ये इसकी सहायक नदी हैं। क्या हैं? सहायक नदी हैं। कलर चेंज कर लें। ये इसकी क्या है? सहायक नदी हैं। कोठारी नदी। कौन सी? कोठारी। खारी नदी, डाई नदी, सहोदरा नदी, वांडी नदी, मोरेल नदी, वेडच नदी और मैनाल नदी। ये इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। किसकी? बनास की। किसकी? बनास की। ये हमारा चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर बाय बबलू। चैनल को लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बात करते हैं हम, ये देख सकते हैं कि खमनौर की पहाड़ियों से निकल रही है। और वो नदी कौन सी है तुम्हारी? बनास। कौन सी नदी है? बनास। खमनौर की पहाड़ी से निकलती चित्तौड़गढ़ आएगी। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, बिगौद नामक स्थान पर बेड़च और मैनाल, तीनों का क्या यहाँ संगम है, त्रिवेणी संगम है। फिर यहाँ आएगी शाहपुरा। तो इधर दिवेर की पहाड़ियों से निकलती आएगी कोठारी नदी। और कोठारी नदी मेजा बांध का निर्माण करेगी। और निर्माण करने के बाद शाहपुरा भीलवाड़ा में आकर के बनास में मिल जाएगी। उसके बाद खारी, डाई और सहोदरा, मासी और बांडी ये आकर के कहाँ पर मिलेंगी? टोंक में। कहाँ पर मिलती हैं? टोंक के अंतर्गत मिलती हैं। इधर से मोरेल, तो मोरेल बांध का निर्माण करेगी मोरेल नदी। और ढूंढ जयपुर से निकलती है, ये यहाँ पर आकर के सवाई माधोपुर में मिल जाती है, रामेश्वरम में। और ये बनास आकर के किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। किस में मिलती है? चंबल में। तो यहाँ पर इन तीनों का संगम होता है, चंबल, बनास, सीप। ये तीनों क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम। कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। इस पूरे पृष्ठ की एक बार स्क्रीनशॉट लें। बहुत ही नोट्सों के एज ए नोट्स पैटर्न कराया जा रहा है। फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। ये स्पेशल क्लासेस धौलपुर है। बात करेंगे बनास नदी कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती हैं और कौन कौन से संगम बनते हैं। तो बिगौद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीनों किसका निर्माण करती हैं? त्रिवेणी संगम का। कहाँ पर? बिगौद, भीलवाड़ा में। बिगौद, भीलवाड़ा में। राजमहल टोंक में। बनास, खारी और डाई, इन तीनों का संगम होता है राजमहल टोंक। राजमहल टोंक। अगली है
रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप, ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं यहाँ। तो इस नदी पर कितने संगम हो गए? 3। और बनास नदी के किनारे राज संबंध में एक सभ्यता बसी हुई है, वो है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता। ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कैसा प्रश्न है? महत्वपूर्ण। एक बार संपूर्ण पृष्ठ की डिस्प्ले लेते रहें। ये बांधों का परियोजनाओं का निर्माण होता है इस पर। तो नंद संबंध परियोजना राज संबंध में, कहाँ पर है? राज संबंध में। और बीसलपुर परियोजना टोंक में बनास नदी पर। और ईसरदा बांध परियोजना वो है सवाई माधोपुर में, इसी बनास नदी पर। बात करेंगे बनास नदी में बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियाँ। तो ये है कोठारी नदी। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल होता है, वो होता है दिवेर की पहाड़ी राज संबंध से। यानी इसमें अब देखो, इसमें लाइन टू लाइन लिखा होगा फलाने यहाँ से वहाँ से ये निकलती है। चित्र आराम से बढ़िया तरह से समझ सकते हैं। मैपिंग ही उसी तरीके से बनाई गई है, क्योंकि ये क्या है? स्पेशल क्लासेज है। इसका उद्गम हो रहा है दिवेर की पहाड़ियों से। ये आगे भीलवाड़ा बागौर में, बागौर सभ्यता भी यही है। और यहाँ पर मेजा बांध का निर्माण करती है भीलवाड़ा में। कौन सी? कोठारी नदी। ये सापरा से होते हुए संगम होता है इसका नंदराय सापरा में। और किस में मिलती है? बनास में मिल जाती है। ये आपकी खारी नदी। तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी। ये भी राज संबंध से निकलती है। ये बिजराल की पहाड़ी है, उद्गम होता है। ये ब्यावर में नारायण सागर परियोजना है, वो ब्यावर अजमेर में। देवनारायण मंदिर है आसीत भीलवाड़ा में। ये बांध हो गया। ये सापरा केकड़ी होती हुई टोंक, और टोंक में आकर के किस में मिलती है? बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। ये बात करेंगे डाई नदी की। तो डाई नदी का उद्गम नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से होता है। ठीक है सर। ये उद्गम होते हुए संगम राजमहल बनास टोंक में मिलती है। संगम कहाँ पर होता है? राजमहल टोंक। लसाड़िया बांध केकड़ी, केकड़ी से होते हुए टोंक और केकड़ी, इनमें क्या करे? जल आपूर्ति करती है। कौन सी नदी? डाई। कौन सी? डाई। ये डाई वो नहीं है खादी यूरिया वाला नहीं है, ये रिवर है एक। बात करेंगे सहोदरा नदी। कौन सी नदी? सहोदरा। अराई की पहाड़ियों से निकलती है। टोंक में होते हुए संगम बनास नदी टोंक में होती है। टोरडी सागर बांध का निर्माण करती है। कहाँ पर? टोंक में। किस में? टोंक में। कौन सी नदी? सहोदरा। कौन सी दरा? सहोदरा। ये आपकी बांडी नदी कौन सी है? बांडी। सामोद ग्रामीण जयपुर में, पहले जयपुर में पड़ता था सामोद। किस में पड़ता था? जयपुर में। और कौन से में? ग्रामीण जयपुर में है। सिलोरा पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मासी। कौन सी? मासी है बांडी। और ये आकर के जोधपुर या टोंक देवनारायण मंदिर का निर्माण करती हैं टोंक में। संगम बनास में होता है। और त्रिवेणी संगम जोधपुर टोंक बनास मासी और बांडी। मासी बनास और बांडी। ठीक है। ये मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। ये आगे मोरेल और इधर से ढूंढ जयपुर से निकलती है ये भी। और मोरेल सागर बांध का निर्माण करती है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। बनास में मिल जाती है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में आकर के किसे मिल जाती है? बनास नदी में। एक बार संपूर्ण डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लें। बात करेंगे दाईं ओर से बनास की सहायक नदी। तो बेड़च, बेड़च का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झीलों का निर्माण, इनको जलापूर्ति होती है किससे? बेड़च नदी से। और यहाँ से निकलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? आयहड़। इधर से एक गंभीरी नदी जाना जावरा की पहाड़ी एमपी से निकलती है।
और ये यहाँ पर गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर किसका कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये भीलवाड़ा में से होते हुए बनास में मिल जाती है। इस नदी को आपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आर्य नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, कहाँ से लेके नहीं? उदय सागर झील तक। कांटा निशा उदय सागर झील जिर रही, ये क्या है हमारी? उदय सागर झील है। कौन सी झील है? उदय सागर। मार्कर चेंज कर लें 1 मिनट। और जाना जाता है इसके बाद इसको किसके नाम से जाना जाता है? बेड़च के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेड़च के नाम से जाना जाता है। उससे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो आयड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है? बेड़च नदी है। कौन सी नदी को? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बेड़च गंभीरी की नदी संगम होता है। इस नदी के किनारे आयड़ सभ्यता और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में बसी हुई है। बात करेंगे गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जाबरा की पहाड़ी एमपी से होता है और इसका संगम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में होता है। और इसकी गंभीरी की सहायक नदी है वो है बाघन गुंजरी नदी। बाघन और गुंजरी नदी। बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 480 किलोमीटर। और वीडियो अच्छी लगे तो स्पेशल क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बात करेंगे मैनल नदी की। तो मैनल नदी का उद्गम बिजौलिया का पठार भीलवाड़ा से, संगम बीगोद के निकट बनास नदी में होता है और प्रवाह क्षेत्र इसका केवल भीलवाड़ा जिला। गंभीरी नदी की बात करेंगे तो गंभीरी नदी निकलती है सपोटरा की पहाड़ी आपकी जिला करौली में। जिला करौली में महावीर जी का मंदिर और केला देवी भी कहाँ पर है? करौली में। केला देवी कहाँ पर है? करौली में। और काली सिल भी कहाँ पर है? करौली में। काली सिल नदी और यमुना नदी में इसका क्या है? गंभीर नदी का संगम है। क्या है? संगम है। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो करौली, गंगापुर सिटी, नया जिला बना है करौली से, भरतपुर में होते हुए यूपी में जाएगी, यूपी से फिर धौलपुर में आएगी, फिर यूपी में जाएगी। ये भी 2 बार राजस्थान को 2 बार यूपी को काटती है। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। गंगा बेसिन। कौन सी बेसिन? गंगा बेसिन। इसे गंगा नदी या गंगा इसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ आती हैं। किसमें? गंगा बेसिन के अंतर्गत। राजस्थान की संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, कौन कौन सी नदी आते हैं बिनून तो देख लो। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी आते हैं? इधर से बेड़च, गंभीरी, बनास। बनास किस में आएगी? देखो बेड़च और गंभीरी यहाँ आ गई, यहाँ होगी बनास। बनास ये इसमें मिलेगी चंबल में। किस में मिलेगी? चंबल में। चंबल किस में मिलेगी? यमुना में। इधर से गंगा नदी आई, इधर से गंगा नदी और ये आगे हुई किस में गिर गई? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न किस प्रकार बनता है? प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन नदी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वांकल, वासी, वागन, याजम, खारी। अब हमें ऑप्शन टिक करना है 1 2 5, 1 4 5, 1 4 या 1 3। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब एक नया पैटर्न आ गया, अनोत्तरीय भी आ गया एक प्रश्न इसमें ऑप्शन। इस प्रकार हमारा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक, शेयर, कमेंट करें। इसलिए हमें दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन प्राप्त हो।